सबसे पहले बोला था कि हम सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद आगे का जो पोर्शन है द्रव्य तरंगों से रिलेटेड वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो बच्चे आज ही आए हैं सेशन में उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो इससे पहले हम आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ा चुके हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ें बच्चों जो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो बच्चे हमारे नए हो। अभी इस चैप्टर में जो बचा है हमारा वो क्या है, द्रव्य तरंग है। तो द्रव्य तरंगों से रिलेटेड मैं छोटी सी चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा आज ही, नहीं तो आज पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स साथ के साथ ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी एंड होगा, आज नहीं तो कल आपका दी एंड हो जाएगा। 2 या 3 दिन हमारा चैप्टर ले रहा है, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आगे कुछ फोटोन्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है, एक सिंपल सा देंगे, उसके बाद आगे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ भाई, पहले मैं आपको न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा, उसके बाद में हम आगे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैं इसी के साथ ही खत्म करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है एक एक्स किरण फोटोन की ऊर्जा, एक एक्स किरण फोटोन की ऊर्जा, न्यूमेरिकल्स में जो भी बच्चे वीक हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके फॉर्मूला आप लोगों ने कल याद कर लिए होंगे, उन्हीं के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। ऊर्जा कितनी है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आगे हमसे कह रहा है इसकी तरंगदैर्घ्य का मान क्या है, इसकी तरंगदैर्घ्य का मान क्या है, मान क्या है, जल्दी से बताओ, इसको सॉल्व करो सभी बच्चे, उसके बाद हम इसको आपको बताएंगे कि कैसे आप लोगों को करना है। पहले आप लोग ट्राई करो, सभी जल्दी से ट्राई करो, अगर आप लोग कर सकते हो तो। ठीक है ना, टिपिकल नहीं है, आसान है, बट करने की कोशिश करोगे तभी आपको आसान लगेगा। करिए, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। चलिए, आया किसी का आंसर, नहीं आया ये बताओ सर, होमवर्क। चलिए, हाँ, गुड इवनिंग सभी के लिए, ठीक है। फिलहाल अभी इस सवाल को करो आप लोग, जितने बच्चे लाइव हो, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट देना चाहूँगा कि आप आखिर इसको कैसे कर सकते हो। इसने क्या बोला, इसने बोला है कि एक एक्स किरण फोटोन है, उसकी ऊर्जा हमको दे रखी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या दे रखा बच्चों, ई कितना दे रखा है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हमें किस में चेंज करना होता है, जल्दी से सभी कमेंट करो, जूल में। अगर आपको नहीं पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, 100 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। देखो, आज मैं कैलकुलेशन पूरी नहीं करूंगा, वो आप लोगों को करनी है, मैं केवल आपको तरीका बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को आखिर कैसे करना है। अब आप इसे आगे करोगे, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो शायद किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 19 है, क्या बचेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल, ये हमारा ई निकल के आ गया। देखो, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लोग टिपिकल लेवल पर भी चलेंगे, टेंशन मत लेना। इसकी तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, अर्थात लैम्डा हमसे पूछा है, तो ई बराबर आप लोग जो फॉर्मूला पढ़े हो क्या है, वो hc/लैम्डा है। लैम्डा आपको निकालना है, लैम्डा को ई की जगह पर ले जाओ और ई को लैम्डा की जगह, तो लैम्डा बराबर hc/e हो जाएगा। h कितना है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ बटे ई कितना दे रखा है आपको, तो ये रहा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻17। अब देखो, इंटर में पढ़ रहे हो, अगर ये भी कैलकुलेशन ना कर पाए तो भाई लालत है आपकी जिंदगी पर, फिर आप कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है, याद रखना। क्योंकि अब हमें केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है। 3 का 6 में मल्टीपल करोगे, 6 18 का 8 हाथ लगा 1, 6 18 19 गुणा माइनस का 34 प्लस का 8, क्या बचेगा,
10 की पावर माइनस 26, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर हमारी ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी बटे 1.6। ठीक है ना। अब देखो माइनस का 26 है और प्लस का 17 है। आप थोड़े से भी समझदार हो, माइनस का 26 प्लस का 17 तो -6 ये रहा, और यहां पर कितना ऐड करोगे? अगर मैं 26 और 17 में आपसे डिफरेंस पूछूं भाई कितना है, तो आप कहोगे सर 9 का डिफरेंस है। 26, 20, 6 और 3 वो। ठीक है, अगर समझदार हो तो 19.8 बटे 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 9। आप पॉइंट से पॉइंट काट लीजिए, आगे कैलकुलेशन कर लेना, आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। आप उसको एंगस्ट्रॉम में भी चेंज कर सकते हो। बेसिक सवाल है, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हो। ओके, इफ यू विल ट्राई यू कैन डू, और इफ यू विल नॉट ट्राई यू कांट डू। तो याद रखना, अगर कोशिश करोगे तो हो जाएगा, अगर कोशिश नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है। ओके, चलिए लाइक एंड शेयर सभी बच्चे कर देना। पहला न्यूमेरिकल हमारा खत्म है। ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं भाई। ठीक है ना, याद रखना है इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। पहला न्यूमेरिकल आज का हमारा खत्म है। चलिए देखो, कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे ऐसे भी आते हैं। मैं यहाँ पर, चलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको वो लेवल के करा दूं जो बोर्ड में आते रहते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर रिपीटेड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, फिर से बोलूंगा न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से याद रखना इस चीज को। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस इसका जरूर होएगा। ठीक है, कोई भी चीज आपसे बार बार बोली जा रही है, इसका मतलब उसका इंपॉर्टेंस होगा। जस्ट अ मोमेंट, मैं कुछ प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए और देख लूँ। प्यारे प्यारे ही करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए एक ये प्यारा सा न्यूमेरिकल मेरे को दिख रहा है, तो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस सवाल को देखिए बच्चों, इस टाइप के आपकी बुक में बहुत से न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश। ठीक है, आज हम पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद आगे की कहानी पर हम चर्चा करेंगे। का प्रकाश एक सुग्राही तल पर गिरता है, एक सुग्राही तल पर गिरता है। आगे हमसे कह रहा है, यदि तल को 10⁻⁷, यदि उस प्लेन को, तल को, यदि तल को 10⁻⁷ जूल ऊर्जा प्राप्त हो तो उस पर लगभग, ऊर्जा प्राप्त हो तो उस पर लगभग कितने फोटोन गिरे हैं? कितने फोटोन गिरे हैं? ध्यान से समझना, प्यारा न्यूमेरिकल है। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के ऊपर न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं मैंने कुछ नया बना दिया भाई। याद रखना, प्यार से समझो इसको, क्या बोला है उसने। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन डाल लो। तो इसने बोला बच्चों कि हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का कोई प्रकाश है, और ये क्या हुआ, किसी तल, किसी सुग्राही तल पर गिरा। ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम का जो प्रकाश है ये किसी सुग्राही तल पर गिरता है, और गिरने के बाद अगर तल को ये कितनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, 10⁻⁷ जूल ऊर्जा उस प्लेन को, जिस तल पर ये गिरा है उसको प्राप्त हो जाती है। आगे तो उस पर, उस तल पर लगभग कितने फोटोन गिरे हैं, ये हमसे पूछा गया है। कितने बच्चे इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं? रेसर रजत यादव, हम तुमको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ओनली स्टडी रिलेटेड मैसेज अलाउड। जो भी मॉडरेटर हैं यहाँ पर, ठीक है, वो फालतू कमेंट वालों को ब्लॉक कर दें। ठीक है, यहाँ फालतू वाले बच्चे ना दिखाई दें मुझे। भाई टीआरबी मोटिवेशन तुम्हें डाउट लग रहा है क्या? हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाया है तो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ओके, रटना नहीं है, समझना है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, जो कर सकते हैं, जो नहीं कर पाएंगे उनको हम करा देंगे भाई, टेंशन ना लो। ओके, चलिए ध्यान से समझो। 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है, तो ये क्या दे रखा आपको, लैम्डा कितना दे रखा है, 5000 एंगस्ट्रॉम। आप इसको मीटर में चेंज कर दोगे। 5000, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर। 5000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 10⁻³ × 10⁻⁻⁷
10 मीटर। देखो इस टाइप के आपको बहुत से न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में, मॉडल में, अनसोल्ड में देखने को मिल जाएंगे। एक बार आप लोग चेक कर लेना। यहाँ क्या बचा आपका 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। एक सुग्राही तल पर गिरता है और उस तल को कितनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तो 10⁻⁷ जूल ऊर्जा उस तल को प्राप्त हो जाती है। तो ये मैं ई मान रहा हूँ। ई कितना हमारे पास 10⁻⁷ जूल। अब उस पर लगभग कितने फोटॉन्स गिरे हैं, तो मैं फोटॉन्स की संख्या को n मान रहा हूं। देखो अगर आप थोड़े से भी समझदार हो तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि भाई एक फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है, h न्यू। कितनी ऊर्जा होती है, h न्यू। क्या यहाँ पर एक फोटोन की वो बात कर रहा है, नहीं, वहां पर बहुत सारे फोटोन्स गिरे हैं, वो फोटोनों की संख्या पूछ रहा है। तो ज्यादा फोटोन्स होंगे तो यहाँ पर एनर्जी भी आपकी ज्यादा हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर n से मल्टीपल यहाँ पर कर दूंगा। अगर n फोटोनों की बात हो रही है, अगर एक से ज्यादा फोटोन की बात हो रही है तो उनकी ऊर्जा भी ज्यादा होने वाली है। चलिए अब न्यू तो आपको नहीं दे रखा, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, तो n h c अपॉन लैम्डा। अब आपको क्या निकालना है, n, इसके नीचे 1 मानोगे, क्रॉस मल्टीपल कर दोगे, n बराबर क्या हो जाएगा e इंटू लैम्डा अपॉन एच सी। अब सारी वैल्यू बच्चों आपको दे रखी है, केवल कैलकुलेशन आपको करनी है। e आपके पास ये रहा 10⁻⁷। अब लैम्डा कहाँ है भाई, लैम्डा 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 ये रहा 5 इंटू 10⁻⁷। उसके बाद h, प्लांक नियतांक कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻34, और प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸। ये तो ऊपर 5 ही रहा आपका, पावर जुड़ जाएंगे तो 10⁻14 -34 प्लस का 8 कितना बचेगा 10⁻26, वो आपको ऊपर आ जाएगा 10⁻26 बटे, इनका मल्टीपल करोगे तो 19.8 हो जाए। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा इसको करने में। तो स्मॉल n बराबर, ऊपर भाई 26 है प्लस का, ये माइनस का 14 है, तो 5 इंटू 10⁻12 बचा, नीचे आपका 19.8 है। 1/10 का गुणा आप इधर कर दो, तो 50 बटे 19.8 गुणा 10⁻11। इतने फोटोन उस सुग्राही तल पर गिरने वाले हैं। तो ये फोटोन्स की संख्या निकल के आ चुकी है, अर्थात जो प्रकाश उस तल से टकराएगा उसके पास इतने फोटॉन्स उपस्थित हैं। तो भाई इस टाइप के आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में देखने को मिल सकते हैं, आप लोग उनको ट्राई कर लेना। हम तो डर से कमेंट्स ही नहीं करते हैं, क्या हुआ प्रियंका मिश्रा? सर आपने मॉनिटर क्या काम कर दिए आपने, क्या लिखते हो यार पहले सही तरह लिखो, ठीक है। नहीं मॉडरेटर कम नहीं किए हैं, ठीक है, कुछ एक आध दो मॉडरेटर हमारे कम आ रहे होंगे सेशन में, ये पॉसिबल है। तो बच्चों जितने भी लाइव हो केवल और केवल अच्छे अच्छे कमेंट करो पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। और लाइक करने में कंजूसी करते हो, फालतू कमेंट में कंजूसी आप लोग नहीं करते। चलिए ये सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। कुछ मैं आपको इस टाइप के और न्यूमेरिकल्स दे दे रहा हूँ भाई, एक आध दो। और जो बच्चे हमारे पेड हैं उनको PDF इसका मिल ही गया होगा, नहीं मिला है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उनको तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए इस टाइप का मैं एक और न्यूमेरिकल आपको देने वाला हूं, आप लोग इसको ट्राई करना, ठीक है। 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य हटके है, ये मैं सोचना सर अभी भी यही आया था, का प्रकाश देने वाले, तरंग दैर्ध्य का प्रकाश देने वाले, प्रकाश देने वाले 40 वाट के, 40 वाट के एक वर्डी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड, प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। अब देखो ये 40 वाट क्या है, अब ये तो जरूरी नहीं है कि भाई प्रकाश सूर्य से ही आए, हो सकता है आपके घर में बल्ब जल रहा हो, उससे भी तो पॉसिबल है। फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। अब देखो इस सवाल को कैसे करोगे। अब 40 वाट क्या है, जो भी प्रकाश स्रोत है भाई उसकी शक्ति आपको दे रखी है 40 वाट। P बराबर क्या है 40 वाट, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं 40 जूल प्रति सेकंड।
ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये बताओ भाई। जो बल्ब हम यूज कर रहे हैं या जो भी प्रकाश स्रोत है वो प्रति सेकंड 40 जूल ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। यही तो इसका मतलब हुआ। इनडायरेक्टली यहां पर आपको बेशक ये पी दे रखा है 40 वाट, बट हम इसको एज अ ई यूज करेंगे। प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा वहां से उत्सर्जित हो रही है उस प्रकाश स्रोत से। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस सवाल में कुछ बचा। लैम्डा आपको दे रखा है इसने 5000 एंगस्ट्रॉम। आप इसको मीटर में चेंज कर दोगे तो 5000, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं बच्चों, तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। ठीक है, आगे आप इंटर में पढ़ रहे हो, इसको तो आसानी से कर ही लोगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया था, क्योंकि फोटोनों की संख्या हमसे पूछ रहा है बच्चों, याद रखना है 40 वाट 50 वाट 100 वाट कितना भी आ जाए, आपको इसको एज आ ई यूज करना है। ठीक है, जूल प्रति सेकंड होती है, अर्थात प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, ये होता है हमारा पी। अब हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, ई बराबर एन एच न्यू एन एच सी अपॉन लैम्डा। अब निकालना क्या है बच्चों, एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू लैम्डा अपॉन एच सी। अब सारी वैल्यू आपके पास हैं, ई कहाँ रहा 40, लैम्डा कितना है बच्चों 5 इंटू 10⁻⁷। प्लांक नियतांक कितना होता है, सभी जल्दी से कमेंट करो भाई, कितना होता है प्लांक नियतांक, 6.6 इंटू 10⁻34। और प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 इंटू 10⁸। तो उससे प्रति सेकंड इतने फोटोन उत्सर्जित होंगे। ठीक है बच्चों, कर सकते हो ना कैलकुलेशन सभी। अरे भाई कुछ नहीं करना, 40 का 5 में मल्टीपल कर लो, 200 हो गया। इंटर में पढ़ रहे हो, अगर ऐसी कैलकुलेशन आए तो लालत है आपकी जिंदगी पर भाई। माइनस का 34 प्लस का 8, इनका मल्टीपल कर लो तो 19.8 हो जाएगा, थोड़ा 10⁻⁻26 बचा। इसको आप ऊपर लेके चले जाना, आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना और आपका आंसर आपके सामने निकल के प्रत्यक्ष आ जाएगा। कर सकते हो सभी। अब तो एक बार सभी जल्दी से बता दो, आगे इसको कर लोगे। और इस टाइप के जितने भी सवाल आपकी बुक में हो, मॉडल में हो, अनसोल्ड में हो, कहीं पर हो, आपको लगा लेना भाई। हाँ, ये की वैल्यू आप लोग बता रहे हो। चलिए आंसर आ गया सभी का। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिस टाइप के बोर्ड में आते हैं सारे करा देंगे, टेंशन मत लेना। तो ये कह रहा है एक धातु पृष्ठ पर, एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है, आपतित होता है। ठीक है बच्चों, आगे हमसे कह रहा है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु, प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव 3.5 वोल्ट है। निरोधी विभव 3.5 वोल्ट है। तो निरोधी विभव क्या होता है, तो वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होता है, उसको कहा जाता है निरोधी विभव। और ई के और इसमें संबंध होता है, इसको वैसे वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें ई के निकालना है तो कुछ नहीं करना होता, ई के बराबर ई वी नॉट कर देते हैं, सीधा सा है। ई वी नॉट कर दोगे आप, वी नॉट तो यही लगा दीजिए भाई। चलो मैं आगे इसको बता दूंगा, पहले इस सवाल को लिख दूं। वोल्ट है धातु के कार्यफलन की गणना, धातु के कार्यफलन की गणना जूल में कीजिए। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं, जूल में कीजिए। देखो बच्चों है इसमें कुछ नहीं, वैसे आगे अगर आप ई के यहाँ से निकालना चाहते हो तो करना कुछ नहीं होता है। ई वी नॉट हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपको वोल्ट में दे रखा है। मैं एक पूरा लॉजिकली समझा दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर मुझे इसको जूल में चाहिए तो भाई ई 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है, इंटू वी नॉट हमारा 3.45, ये हमारा किस में आ जाएगा भाई, जल्दी से बताओ बच्चों किस में आ जाएगा, जूल में। और मुझे अगर इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 1.6
टू 10⁻⁻19 गुणा 3.5। सर आप इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से सर डिवाइड कर दोगे तो हमें यही वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। यही तो आप बोलने वाले हो, बताइए, यही तो आप बोलने वाले थे। अब हमें क्या करना है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो ई के रह जाएगा वो कितना रह जाएगा बच्चों, 3.5 इलेक्ट्रॉन। चलिए, धातु पृष्ठ पर फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितनी है आपके पास, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है बच्चों आपके पास, वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है, एच न्यू। तो एच न्यू आपको कितना दे रखा है इसने, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, धातु का कार्यफलन अर्थात डब्ल्यू बच्चों पूछा गया है। अब देखो आप सभी को हमने ये पढ़ा दिया है, आप लोग गलती से कर ही लोगे। क्या पढ़ाए हैं हम आपको, ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। बताइए बच्चों, सभी ने पढ़ा है, हाँ तो कर दो यार कम से कम। चलिए, डब्ल्यू को आप इधर ले आइए और ई के को आप इधर ले जाइए, ठीक है ना। तो क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एच न्यू माइनस ई के आपका हो गया। एच न्यू कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ई के कितना है, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन उसने क्या बोला, जूल में कीजिए। अभी हमारे पास वैल्यू किस में आई है बच्चों, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और हमें ये वैल्यू किस में चाहिए, जल्दी से बताओ किस में चाहिए, जल्दी से बताओ किस में चाहिए हमें वैल्यू, जूल में। तो क्या करेंगे, 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हम इसमें मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर जूल में आ जाएगा। आप इन दोनों का मल्टीपल कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो मुझे ये भी पता है कि जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उसमें से हमारे 70% बच्चे ऐसे होंगे जिनको न्यूमेरिकल्स एकदम बोरियत लगते होंगे। क्या लगते होंगे, एकदम बोरियत, अरे क्या फालतू की चीज़। लेकिन एक चीज़ उनको बता दूं, चाहे आप आगे कॉम्पिटिटिव तैयारी करोगे, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करोगे, या फिर आप और XYZ कुछ भी करने वाले हो, आप आगे की जो भी स्टडी करोगे, अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट लेते हो तो भाई बिना न्यूमेरिकल्स के आपकी कहते हैं ना बेड़ा पार नहीं होने वाला है। बिना न्यूमेरिकल्स आप आगे कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल्स बोरियत लगते हैं, इंटरेस्टेड नहीं हैं, या फिर अच्छे नहीं लगते हैं, बेटा कुछ चीज़ें मजबूरी में भी करनी पड़ती हैं, और जब उसी की हमें आदत लग जाती है ना तो वही चीज़ हमको अच्छी भी लगने लगती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए भाई, नो सर मुझे अच्छा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं प्रिया, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चे जो सेशन में आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भी देखो कितने बच्चे लाइव हैं, ओनली 211 बच्चे इस टाइम लाइव हैं ओनली। और अभी तक इस क्लास को लगभग 750-800 बच्चे देख चुके हैं, मतलब 500-600 बच्चे आए गए। नुकसान किसका हो रहा है ये बताओ, मेरा हो रहा है। और अगर इसी टाइप का न्यूमेरिकल सोचो बोर्ड में आ गया तो आप क्या करने वाले हो, खुद भी थोड़े से समझदार हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैं बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूँ, अभी ऐसा लेवल अप करूँगा कि आपके सर के ऊपर से चले जाएंगे, फिर भी आप लोग नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को भी याद रखना, वो भी आगे आने वाले हैं, कुछ समय हमें दे दीजिए। चलिए, किसी धातु के कार्यफलन का मान, किसी धातु के कार्यफलन का मान, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में, आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। कार्यफलन का मान आपको दे रखा है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आगे कह रहा है धातु की दहली आवृत्ति की गणना कीजिए। धातु की दहली आवृत्ति की गणना कीजिए। अभी सुंदर से प्यारे से न्यूमेरिकल्स को कितने बच्चे कर सकते हैं, दहली आवृत्ति की, बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल है। एक और न्यूमेरिकल में बेसिक सा कराऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा लेवल में अप करने वाला हूँ। इसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको और बेसिक सा देखने को मिलेगा। हम स्वातिपाल यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर नाम सुना हो अलीगढ़, ठीक है, गलती से तो। चलिए भाई देख लीजिए आप लोग, जल्दी से इसको करिए। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो पहले मेरे को ये बता दीजिए, इस सवाल को कर पाओगे।
अच्छा चलो पता चलेगा हर्टलेस, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, उसी लेवल के मैं देने वाला हूँ, उनको करके दिखाना, मान जाऊंगा भाई आप लोग को, ठीक है। अभी पता चलेगा ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसके बाद एक न्यूमेरिकल और है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप कितने पानी में हो और कितने पानी से ऊपर हो, आपकी तैयारी कैसी है अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। ओके चलिए, अभी सवाल में है कुछ नहीं, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको एक एक नंबर में देखने को मिलेंगे, जो 5-5 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं ना क्वेश्चन के साथ ऐड होके, वो भी आगे आने वाले हैं। कुछ मैं आज करा दूंगा, कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारी कल की रहेगी, लास्ट इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी वो, उसमें हम लोग थ्योरी बेस्ड भी डिस्कस करेंगे, जो बचा हुआ पोर्सन रहेगा आज के बाद, और बचे हुए न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो ये क्या दे रखा है आपको, कार्यफलन मतलब W कितना है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इसको जूल में चेंज कर सकते हो, तो 6.6 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होते। आगे क्या बोला उसने, दहली आवृत्ति मतलब न्यू नॉट की वो बात कर रहा है। हमने आपको एक फॉर्मूला आपको गलती से पढ़ाया होगा, आप लोग गलती से पढ़ते हो सारी चीज़ों को, एच न्यू नॉट पढ़े हो सभी भाई, W बराबर एच न्यू नॉट, आई थिंक सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, आई थिंक, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। चलिए न्यू नॉट यहां से निकाल लीजिए आप लोग, तो न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एच को आप इधर पक्षांतर कर दो, W/H। W कितना दे रखा है 6.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, और प्लांक नियतांक कितना होता है शायद सभी को पता होगा 6 आई थिंक, मेरे को लग रहा है इस सवाल मैंने कल भी कराया था, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, आई डोंट नो अबाउट इट, इंटू 10⁻34 मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करा दिया होगा तो ऐसा होमवर्क आप लोग कर सकते हो इसको, अगर मैंने करा दिया है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, सवाल खत्म है, ठीक है। लीजिए जल्दी से, एक सवाल मैं आपको और कराऊंगा बेसिक का, फिर हम बढ़ेंगे अपने लेवल की तरफ। कितने न्यूमेरिकल्स हो गए बच्चों, आई थिंक 5 हो गए, छठा न्यूमेरिकल देखिए, ये भी आपके लेवल का ही है, इस लेवल के आप लोग हो। किसी धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आगे हमसे कह रहा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए, इसका दहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, इसका दहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बस ये लास्ट बेसिक न्यूमेरिकल, देन वी विल स्टार्ट अपर लेवल न्यूमेरिकल्स। दहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, एक एक नंबर में कई बार पूछे गए, इसलिए मैंने एज अ बेसिक आपको बता दिए हैं, और आप नहीं कर पा रहे हो तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ आप लोग थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल बच्चों सीख रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसने क्या बोला भाई, धातु का कार्यफलन, जो बच्चे हमारे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, न्यूमेरिकल से उनको डर लगता है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, थोड़ा सा इसको टाइम दे दो यार, हर चीज़ टाइम मांगती, अगर आप उसको टाइम देना सीखोगे तभी आप उस चीज़ में परफेक्ट होने वाले हो। अगर मैं टीचर हूँ, अगर मेरे से बोला जाए मेरे को 1 साल नहीं पढ़ाना भाई, तो क्या मैं परफेक्ट बना रहा हूँ एज अ टीचर, नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस को छोड़ दिया। सेम होता है आपकी स्टडी के साथ, सेम न्यूमेरिकल्स के साथ। तो न्यूमेरिकल्स के लिए डेली बेसिस पर अगर आप 20 से 25, 25 से 30 मिनट भी निकालोगे ना, तो 1 या 1.5 या 2 महीने बाद आप लोग मेरे से बोलोगे सर हमको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करना आ गया। न्यूमेरिकल्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप लोग कभी कर नहीं पाओगे भाई, ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। आप इंसान ही हो, जानवर नहीं हो, याद रखना, आप हर सब कुछ कर सकते हो अगर आप ठान लो तो न्यूमेरिकल्स क्या बड़ी चीज़ है मेरे दोस्त, आसानी से हो जाएगा। चलिए तो कार्यफलन आपको कितना दे रखा है, जल्दी से बताओ, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किस में चेंज करोगे इसे, जूल में। चलिए कर दीजिए, 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। आगे क्या बोला, दहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट, और सीधा सा बेसिक सा फॉर्मूला है W बराबर HC/लैम्डा नॉट। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको कई बार 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 बता चुका हूं भाई, न्यूमेरिकल्स टिपिकल नहीं होते, बस फॉर्मूला याद कर लो, बेसिक कैलकुलेशन सीख लो, न्यूमेरिकल्स स्वाहा। चलिए लैम्डा नॉट निकालिए यहां से, अब लैम्डा नॉट बराबर क्या हो जाएगा HC/W। अब प्लांक नियतांक सभी को पता है,
6.6 इंटू 10⁻34, C 3 इंटू 10⁻8, और W मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ कितना दे रखा आपको 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। क्या आप लोग कैलकुलेशन अब भी नहीं कर पाओगे? बताइए, अभी कुछ बचा कैलकुलेशन में? कुछ नहीं है। इसका और इसका मल्टीपल कर लेना, इन दोनों का मल्टीपल कर लेना, ऊपर जो भी वैल्यू निकल के आए नीचे वाली वैल्यू से उसको डिवाइड कर देना। -34 प्लस का 8 -26 रहेगा, इसको ऊपर लेके जाओगे प्लस का 19 हो जाएगा, तो माइनस का 7 आपका यहाँ पर बचने वाला। एज ए हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, -34 प्लस का 8 10⁻26, इस पावर को मैं ऊपर लेके गया, ये पावर हमारी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। और नीचे क्या बचा आपका अब 1.8 इंटू 1.6। अब बताइए, इसको तो कर सकते हो सभी बच्चे कैलकुलेशन? हिमांशु अवस्थी, ऐसा करते कहाँ हैं ये लोग, परेशानी तो यही है। चलिए बच्चों जल्दी से बताइए, कर लोगे आप इसे? कर लोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूँ भाई। शेयर लाइक तो कर दो यार, कम से कम 300 प्लस। अरे गंदे बच्चे हो यार आप लोग। चलिए कर लेना इसको, मैं आगे करा रहा हूँ। अब थोड़ा सा लेवल हम लोग अप करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। इफ़ यू विल ट्राई यू कैन डू। आई नो वेरी वेल कि आप लोग चाहोगे तो कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नहीं करने वाले। बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे हो सकते हो यार। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो फिर कौन कर पाएगा। चलिए इसको करते हैं, फोटोन्स वाले तो छोड़ते हैं। अगर फोटोन वाला कोई न्यूमेरिकल अगर आपसे ना होगा तो मेरे को बता देना, मैं उसको करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने। चलिए कार्यफलन ये कर ही लोगे, थोड़ा अपर लेवल का ही दूंगा। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, थोड़ा सा भी, ठीक है। इसके साथ साथ धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे। 7 इसने बोला सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो बोर्ड में आते हैं वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनके साथ जो एड न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आपको ध्यान से न्यूमेरिकल्स को समझना है। कार्यफलन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखो साइड न्यूमेरिकल्स तो बच्चों नहीं करा सकता। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई दिक्कत है तो न्यूमेरिकल्स व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेना। सभी का रिप्लाई तो नहीं कर सकता, जो बच्चे पेड है मैं उनका रिप्लाई कर पाता हूँ मैं। स्पष्ट कीजिए कि स्पष्ट कीजिए कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का प्रकाश उसके पृष्ठ से, उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। उत्सर्जित, थोड़ा सा लेवल अप किया मैंने, ज़्यादा नहीं किया है। उत्सर्जित कर सकेगा। और जो मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ भाई, ये कुमार मित्तल की बुक है। रेफरेंस मतलब रेफरेंस बुक की बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है ये, ठीक है। जल्दी से बताओ अगर आप इसको कर सकते हो तो। जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको भाई नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, अगर सब कुछ इनका सॉल्यूशन चाहिए तो एप्लीकेशन स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो में आपकी ये क्लासेस चल रही है। हिंदी की भी चल रही है, मैथ्स की भी चल रही है। यूट्यूब पर नहीं हो पा रही है बिकॉज ये पेड स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पर PYP कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ज्वाइन ना हो। अब देखो इस सवाल को कैसे करोगे। देखो 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला तो पहले आप उस फोटोन की ऊर्जा निकाल लो। E बराबर hc/λ। आपको W दे रखा उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पर E निकालूंगा, उस फोटोन के पास कितनी ऊर्जा है। H 6.6 इंटू 10⁻34, C 3 इंटू 10⁸ एंड लैम्डा 7000 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 गुणा 10⁻⁷। पूरा कैलकुलेटिव करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। इतना आप इंटर में पढ़ रहे हो, इतना आता होगा। मैं डीपली ज़्यादा लेके जाऊँगा तो बहुत टाइम लगता है। इनका मल्टीपल करोगे 19.8 हो गया बटे 7 गुणा -34 प्लस का 8 10⁻⁻26 हो गया। इसको ऊपर लेके जाओगे 10⁻।
क्लियर। अब इसको अगर आप निकालोगे 17.8/7, अब चाहो तो इसको काट सकते हो, काटना चाहते हो तो, इंटू 10⁻⁹ ये जो निकल के आएगा ये हमारा जूल में निकल के आएगा। अब हमें फोटोन की ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 19.8 टू 10⁻⁹, 7 आपका पहले से ही है, इसको मैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। इंटर में पढ़ रहे हो इतना आपको आता होगा। अगर मैं यहाँ से ई निकाल रहा हूँ, ध्यान से समझना जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने की कोशिश में कर रहा हूँ। क्या फोटोन की जो ऊर्जा है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी वो मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका आप मल्टीपल कर लो, ठीक है, नीचे वालों का 19.8/6×42 का 2 हंस लगा 4 है 642 7 एकम 7 और 4 11 11.2 आई थिंक आ रहा है। एक बार आप लोग मल्टीपल कर लेना कितना ही आने वाला है। सॉरी। और ये पावर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, पॉइंट से आप पॉइंट को काट दोगे तो 198 डिवाइडेड बाई 112। अब 2 से काट लीजिए, 2 में 18, 2 में 18, 2 पंज 10, 2 छक्के 12। 56 से 99 को डिवाइड करना है, मोबाइल से मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग करके देख लो पहले, ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो मेरे पास है 99 डिवाइड बाई 56, तो ये आ रहा 1.77। फोटोन की ऊर्जा कितनी है 1.77 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं आपसे धातु का कार्यफलन पूछूं तो वो कितना है मेरे पास, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ई का मान क्या है, डब्ल्यू से कम है। अगर ऐसा है तो भाई फोटोन उत्सर्जित नहीं होने वाले, जो फोटोन की ऊर्जा है वो धातु के कार्यफलन से ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आया ना। अगर हम उस धातु से फोटोन उत्सर्जित करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में फोटोन की ऊर्जा का मान कार्यफलन से अधिक होना चाहिए। बट हमने इस कंडीशन में क्या देखा कि फोटोन की जो ऊर्जा है वो धातु के कार्यफलन से कम है, तो भाई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने वाला, याद रखना। तो इसने क्या बोला, उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा, तो लिखोगे नहीं। क्यों नहीं करेगा, तो आप रीजन बता सकते हो, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम है, इसलिए धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित फोटॉन्स उत्सर्जित होने वाले नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होने वाले नहीं है। इस चीज को याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखो फोटोन ने सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे दी, अब उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये हो गया इसका आंसर। मेरे को लग रहा है कि इसमें हमारे 90% बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, आई नो आप लोग ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो ले लो यार, जल्दी से टाइम वेस्ट मत किया करो, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलिए 7 हो गए, 8वां क्वेश्चन देखिए। थोड़ा थोड़ा ही लेवल अप कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ कर देंगे तो फिर आप हवा में उड़ने लगोगे, हम भी बोलेंगे क्या कर रहे हो भाई। चलिए नेक्स्ट है 4400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, 4400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश एक धातु के तल पर आपतित है, का प्रकाश एक धातु के तल पर आपतित है, एक धातु के तल पर आपतित है, ठीक है। पहले मैं न्यूमेरिकल्स करा दूं, उसके बाद आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, मैं न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस करता हूं, जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर उनको पता है। तल पर आपतित जिसका कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आगे कह रहा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। जल्दी से बताओ बच्चों, इसको कर लोगे? देखो कॉपी और पेन लेके बैठो और जल्दी से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया करो जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिया करूँ, ठीक है। हेलो, चलिए बच्चों जिनसे नहीं हो रहा है समझिए। 4400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का हमारे पास एक प्रकाश है, लैम्डा दे रखा है ये 4400 एंगस्ट्रॉम। आप इसको किस में चेंज कर दोगे, मीटर में, ठीक है। तो 4400 एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अगर मैं पॉइंट यहाँ लगा दूंगा तो 3 पावर आप कम कर दो,
क्या रह जाएगा 4.4 इंटू 10⁻⁷। आगे क्या है, धातु के तल पर आपतित है जिसका कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब W आपको दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसे जूल में चेंज कर दोगे 2.5 इंटू 1.6 टू 10⁻⁹। अब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा अर्थात ई के हमसे पूछा गया है। आप इंटर में पढ़ते हो, कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हो। ई के बराबर आप लोगों ने क्या सुना है, क्या पढ़ा है, एच न्यू माइनस डब्लू, सभी ने पढ़ा है बच्चों। और न्यू बराबर हम आपको क्या पढ़ाए हैं, सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्लू, ये हमारा ई के आ रहा है। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल उसमें वैल्यू पुट करनी है। सभी को आता है वैल्यू पुट करना, जल्दी से बताओ, सभी को वैल्यू पुट करना आता है ना? नहीं आता है तो हम सिखा देंगे भाई। एच कितना दे रखा है सॉरी 6.6 इंटू 10⁻⁻34। प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ बटे लैम्डा कितना दे रखा है 4.4 इंटू 10⁻⁷। माइनस का चिन्ह लगाओगे और W आपको ये दे रखा है 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻। अब इसको देखकर कुछ हमारे ग्रेट बच्चे बड़े डर जाएंगे, सर जी कैसे होएगा ये। कोई दिक्कत नहीं होती, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 11 चौके 44, 11 छिक्के 66, ठीक है। 2 से काट दो, 2 दूनी 4 2 तिया 6 और 2 दूनी 2 से अगर आप इसको काटोगे तो 1.5 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर क्या बचा 3 बचा और 1.5, 15 तिया 45 मतलब 4.5 रह गया ऊपर, गुणा माइनस का 34 प्लस का 8 कितना बचा 10⁻⁻26 और ये पावर ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी पॉजिटिव। इंटर में पढ़ रहे हो, मैंने कोई ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं किया, आप लोग नहीं कर पाओगे। आगे जो जैसा है वैसा ही लिख दोगे 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब यहाँ पर क्या बचा 4.5 गुणा माइनस का 26 प्लस का 7 10⁻⁻19 माइनस, इन दोनों का आप लोग मल्टीपल कर लो तो 16 पंजे 80 की 0, हाथ लगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40, कितना आ जाएगा, ये 2 के बाद पॉइंट है तो 4 आ गया, गुणा 10⁻⁻। तो अगर मैं यहाँ पर 10⁻⁻19 को कॉमन ले लूँ, अंदर क्या रह गया 4.5 माइनस 4। बताइए इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत? तो ई के हमारे पास कितना आ गया बच्चा, तो ये आ गया 0.5 गुणा 10⁻⁻19 जूल। अगर हमसे जूल में पूछता, मैं आंसर देख लूँ किस में पूछा है उसने, कहाँ खो गया भाई, 0.5, हाँ 496 0.5 भाई मान, ठीक है भाई। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, तो 0.5 गुणा 10⁻⁻19 बटे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो अब हमारी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अगर आप निकालना चाहते हो तो वाली कंडीशन बता रहा हूँ, नहीं तो मैंने जितना किया आप लोग उतना कर देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये सवाल भी देखो, ऐसे भी कैलकुलेटिव सवाल आते हैं जिसमें हमारे कुछ ग्रेट बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी कैसे होगा ये, सर जी क्या करेंगे इसमें। तो आप लोगों को डरना नहीं है, सवाल उतना टिपिकल नहीं है जितना आप लोग समझते हो, ठीक है ना। देख लीजिए जल्दी से, पहले सवालों को ध्यान से समझिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है उसी को यूज करना है, और नई चीज नहीं पढ़ा रहा, टेंशन ना लो, ठीक है। हो गया सभी का? अभी तो बेटा लेवल अप भी नहीं किया, अभी से डरने लगे तुम लोग, अभी तो लेवल मैं अप कर रहा हूं धीरे धीरे करके, उसी में आप लोग डरने लग गए अभी से, सर ऐसा वैसा। ध्यान लगाओ भाई, न्यूमेरिकल है, ये कोई हलवा नहीं है, 1 मिनट में समझ नहीं आएगा, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैंने करा दिया, 2 से 3 बार खुद से करोगे तब जाके समझ में आएंगे। ये मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े सर के ऊपर से जाएंगे क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। अगर कॉलेज में पहली बार किसी भी चीज़ को देखोगे या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, एक बार में समझ नहीं आएगी,
उसको एक बार, दो बार, तीन बार खुद से देखो, खुद से करो, तब जाके और अच्छे से क्लियर होता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें अब। तो इसमें कह रहा है किसी धातु के लिए, अब मैं पहले आपसे करवाऊंगा, आपसे पूछूंगा, फिर मैं कराऊंगा इसको। ठीक है, किसी धातु के लिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर 1.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश डालने पर, आवृत्ति का प्रकाश डालने पर, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखो ये वो सवाल हैं जिस टाइप की बोर्ड में आते रहते हैं। 5 नंबर वालों पे तो हम पहुंचे नहीं हैं भाई, अभी तो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। आप लोग अभी से अपने हाथ पर फेंक रहे हो, बताइए, अभी से हार मान रहे हो मालूम है। तो इसने बोला किसी धातु के लिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, ये रहा। कार्यफलन को मैंने आपको कल क्या बताया था, किससे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या होता है ये भी बताया था कि वह कम से कम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, उसको धातु का कार्यफलन कहा जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था, शायद सभी को पता होगा। W दे रखा है। आगे क्या बोला, अगर हम इसके पृष्ठ पर इतने हर्ट्ज आवृत्ति का अगर प्रकाश डालते हैं, तो अब उस उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, थोड़ा सा अगर मैं कॉन्सेप्चुअल जाऊं, थोड़ा सा समझो, ये हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है। अब इस मेटल के लिए धातु का कार्यफलन इतना है। इसका मतलब जानते हो कि अगर हम इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराना चाहते हैं तो वो कम से कम ऊर्जा हमारे पास ये है। इतने से कम ऊर्जा का प्रकाश अगर हम इसके ऊपर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाला नहीं है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। क्लियर। अब हमने क्या किया, इस पर इतनी आवृत्ति का प्रकाश डाला। इस धातु की सतह पर हमने क्या किया, 1.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का हमने क्या किया बच्चों, इसके ऊपर प्रकाश डाला। प्रकाश की वजह से क्या होगा, इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, वो हमसे पूछा है कि भाई अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होने वाली है। अब W क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन को अंदर से सतह तक लाने में खर्च की गई ऊर्जा W है, सभी को पता है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां से उत्सर्जित होगा तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये हमसे पूछा है इस सवाल में। ठीक है, अब समझिए इस सवाल को। W आपको कितना दे रखा है, 3.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं इसको जूल में चेंज कर दूंगा, तो 3.30 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं, सभी को पता। ठीक है ना बच्चों। हमने इतनी आवृत्ति का प्रकाश इस धातु की सतह पर डाला। न्यू कितना है, 1.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का हमारे पास। तो लॉजिकली समझना सवाल को। अब ई के हमसे पूछा है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण सभी ने पढ़ रखा है। ई के बराबर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, hν - W। सभी ने पढ़ा है बच्चों। बताइए, मैंने कोई अभी तक नई चीज़ की, खुद से बताओ, क्या मैं कोई नई चीज़ कर रहा हूँ। मेरे को जो सवाल में दे रखा है पहले मैंने उनको लिख लिया, जो भी मेरे को सवाल में दे रखा था। लॉजिक हमने सवाल में क्या समझा वो भी मैंने आपको विद लॉजिक समझाने का कोशिश किया कि इस सवाल में कहना क्या चाहता है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर सवाल किस टाइप का है। भाई जो आप पढ़ चुके हो कल वही टाइप का सवाल है, अंडरस्टैंड। थोड़ा सा बस ये यूज करो जो भगवान ने गलती से दे रखा है। अब आगे समझिए, इसमें वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी।
ई के बराबर एच सभी को पता है 6.6 इंटू 10⁻34 होता है। न्यू 1.2 इंटू 10⁻15 है, माइनस डब्ल्यू आप लोगों को ऊपर दे रखा है 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखो इसमें केवल कैलकुलेशन आपको करना है, तो जो संख्या है उन्हें पास में ले लो। 6.6 इंटू 1.2 माइनस 34 प्लस का 15, माइनस 34 प्लस का 15 क्या बचेगा 10⁻9। इनका मल्टीपल आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो। 16 तिया 48 का 8 हंस लगा 4, 16 तिया 48 और 4 52, मतलब 52.8 हो गया इंटू 10⁻9 हो गया, सॉरी 5.28 हो गया, सॉरी सॉरी, दो के बाद पॉइंट मतलब दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है तो 5.28 हो गया, देख लेना आप लोग। 16 तिया 48 का 8 4, 16 तिया 48, ठीक है 5.28 10⁻19। इनका मल्टीपल आप कर सकते हो। 12 छिंग 72 का 2 हंस लगा 7, 12 छिंग 72 और 7 79, कितने के बाद पॉइंट 2 के बाद, ठीक है इधर से लगाना 2 के बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.92 गुणा 10 की पावर माइनस 19 माइनस 5.28 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब देखो 10⁻19 आपका कॉमन है, मैं इसको बाहर ले लूंगा, अंदर क्या रहेगा 7.92 माइनस 5 अब तो 7.92 आई थिंक इतना तो आप लोग कैलकुलेशन जानते होंगे। 5 पॉइंट आपका 28 है, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचा पॉइंट, 6 में 7 में से 5 गया 2 बचेगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो, आई थिंक मैंने सही किया होगा। 12 में से 8 गया 4, 8 में से 2 गया 6, ठीक है 2.64, तो 2.64 इंटू 10⁻19 जूल। अगर जूल की बात करता, अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बोल रहा है, अगर बोल रहा है तो वैसे उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, बस ई के पूछा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप निकालोगे तो 2.64 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये आपका वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इंटर में पढ़ रहे हो, इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। वोल्ट में कहाँ से आएगा भाई, ये जूल में आएगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। राजीव पाल माँ का लाडला, पहले सवाल को देख लो भाई, सवाल में क्या बोला है उसने, ठीक है। सवाल को भी देख लिया करो भाई। लाइक करो जल्दी से, 300 प्लस लाइक्स तो पहुंचा दो यार जल्दी से। अब 1 घंटा हमारी क्लास को हो चुका है, ठीक है। जल्दी से लाइक करो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हो। अभी वो सेशंस कैसे लग रहे हैं भाई, ये महा मैराथन वाले सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं पहले कमेंट्स करो। मतलब सिलेबस आपको जो पढ़ाया जा रहा है, क्या आप लोग इससे सेटिस्फाई हो या फिर हमारी जो सीरीज़ थी उनसे सेटिस्फाई हो, कमेंट करो भाई। आप लोग किससे ज़्यादा खुश हो, ये चीज़ जो चल रही है इससे या फिर जो सीरीज चल रही थी उनसे, कमेंट नाउ सभी। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, विद कॉन्सेप्ट मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आप लोग कमेंट कर देना आप लोगों के लिए क्या बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा सा हटके करते हैं ये वाला, और ठीक है। इसने बोला है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण, आवृत्ति का विकिरण, आवृत्ति का विकिरण एक प्रकाश वैद्युत पृष्ठ पर गिरता है, एक प्रकाश वैद्युत पृष्ठ पर गिरता है। आगे हमसे कह रहा है जिसका कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमसे कह रहा है पृष्ठ द्वारा उत्सर्जित, पृष्ठ द्वारा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। इसको कितने बच्चे कर सकते हो, अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। जो बच्चे पेड है उनको पीडीएफ मिल जाएगा, ये टेंशन ना लेना न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना उसमें आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ध्यान से दिमाग लगाकर इधर देख लीजिए, जो गलती से नहीं है।
3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का एक विकिरण है। न्यू कितना दे रखा है आपको? 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। प्रकाश वैद्युत पृष्ठ पर गिरता है जिसका कार्यफलन, मतलब W आपको दे रखा है इसने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इसको जूल में चेंज कर सकते हो। तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा? जूल में। अब इनका मल्टीपल कर लोगे तो 16 चौके 64 मतलब 6.4 इंटू 10⁻19 जूल आपका ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका? W है। क्या है ये? W। आगे क्या बोला? जिसका कार्यफलन ये है, ये हो गया। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग Vmax आपसे पूछा है। अगर आपने आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ा है तो मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत होने वाला है, बिकॉज उन्होंने आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ा है भाई। तो अभी सवाल में कुछ बचा नहीं है। कैसे करोगे बताओ जल्दी से? 1/2 m v² मैक्स बराबर h न्यू माइनस W। बस ये वाला फॉर्मूला बच्चों इसमें आपको अप्लाई करना है और आगे क्या करना है? केवल और केवल कैलकुलेशन, जो कि गलती से आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, कैलकुलेशन करना सभी जानते हो। अब इस सवाल में बचा कुछ नहीं है, केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन। चलिए कैसे करेंगे हम वो आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। पहले इधर इसको खत्म कर दो भाई। h 6.6 इंटू 10⁻34 न्यू 3 इंटू 10⁻15 माइनस W 6.4 इंटू 10⁻90। ठीक है, अब इनका मल्टीपल करोगे तो 19.8 हो गया गुणा -34 प्लस का 15 10⁻−19 बचेगा माइनस 6.4 इंटू 10⁻−19। 10⁻−19 को मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या रह गया? 19.8 माइनस 6.4। 8 में से 4 गया 4 बचेगा, 19 में 6 गया 13 बचेगा और गुणा 10⁻−19 ये जूल में आएगा अगर हम E निकाल रहे होते तो। अब Vmax हमको निकालना भाई, क्या निकालना है? Vmax। अब कैसे निकालोगे भाई? तो 1/2 m v² मैक्स। तो हम क्या करेंगे भाई? 2 का तो इधर मल्टीपल करोगे, सीधा सीधा आप लोग इंटर में पढ़ रहे हो इतना तो कर लोगे। 2 का तो इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा तो, और m हमारा बट्टे में पहुंच जाएगा तो v² मैक्स बराबर 13.4 इंटू 10⁻19 गुणा 2 बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, कितने के बाद? पॉइंट 2 के बाद गुणा 10⁻19 और ये पावर आपके ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी 10⁻31 और बट्टे में हमारा क्या चल रहा है? 9.1। क्या निकाल रहे हो आप लोग? V² मैक्स। अगर मैं आपसे बोलूँ भाई कि हमें Vmax निकालना है, अब शायद ही किसी बच्चे को दिक्कत होगा। अगर आप इंटर में पढ़ रहे हो और ऐसी कैलकुलेशन नहीं आती तो भाई आप लोग कुछ नहीं करने वाले हो, फिर बोर्ड एग्जाम देने मत जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। Vmax करोगे इधर आपका अंडर आ जाएगा। ठीक है, क्या है? 26.8 अपॉन 9.1 गुणा प्लस का 31 माइनस का 19, क्या बचेगा? 10⁻12। इनको आप डिवाइड कर दीजिए भाई एक दूसरे से। अंडर के अंदर 268 बटे 91 गुणा 10⁻12। आगे छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है और मीटर पर सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताओ बच्चों, कर लोगे सभी से? जल्दी से बताओ, जितने बच्चे लाइव हो आप आगे कर लोगे। एड्स दिवस है 1 दिसंबर को है, एड्स दिवस भाई। हाँ, आज असफलता मिली तो क्या, असफलताओं में भी सफलता की तलाश है। और रही बात आसमां में उड़ने की, तो एक पंछी भी उड़ना सीखता है गिर गिर कर ही। सही बात है भाई, आप पढ़ा रहे हो, फालतू एडवाइस दे रहे हो भाई। लग तो रहा है कि पढ़ा ही रहे हैं, तेरा हीरो। तुमको क्या लग रहा है कि हम एडवाइस दे रहे हैं? तो एडवाइस मत लो भाई, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए भाई, सवाल हो गया सभी का तो जल्दी से बता दो।
अगर नहीं कर पाओगे तो भी बता दो, क्योंकि मैंने अब सवाल में कुछ छोड़ा नहीं है, केवल इससे इसको डिवाइड करना है, उसको अंडर रूट से बाहर निकालना है, सवाल आपका खत्म हो जाएगा। ओके। अरे भाई दुष्यंत विश्वकर्मा, अब इसमें एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसने बोला ना प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। याद रखना अगर नहीं जानते हो तो। ओके, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें समझनी है, सीखनी है फॉर न्यूमेरिकल्स। कोई बात नहीं दीपेंद्र मिश्रा, कुछ होते हैं गधे बच्चे जो गधे वाली कैटेगरी में आते हैं ना, जिनके माँ बापों ने थोड़ा इनको कम तमीज़ दिया होता है, ये वो उस कैटेगरी में से आते हैं। कोई नहीं, दिल पे मत लिया करो, ये होते ही ऐसे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं। 11वां न्यूमेरिकल देखिए अब जल्दी से। देखो ध्यान से समझना है हमें न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स टिपिकल नहीं होते, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ। इसको भी सही तरह करने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसने बोला किसी एक पदार्थ की दहली तरंग दैर्घ्य, एक पदार्थ की दहली तरंग दैर्घ्य, दहली तरंग दैर्घ्य ये आपको दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है बच्चों? 6000 एंगस्ट्रॉम है। इस पदार्थ पर इस पदार्थ पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसको कितने बच्चे कर सकते हो? जल्दी से कमेंट करो भाई, इसको कितने बच्चे करने वाले हो? क्योंकि इस सवाल में है कुछ नहीं, अगर समझने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, कोशिश करो, बस कोशिश। भाई सोनी पांडे, उसके ऊपर भी क्लासेस हम दे चुके हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, वो क्लास देख लो एक बार, ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा। इसको देख लो जल्दी से, अगर आप लोग कर सकते हो तो बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा हटके है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं थोड़ा सा हटके हैं उनसे। एक पदार्थ की दहली तरंग दैर्घ्य, दहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूं कि वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके उसको दहली तरंग दैर्घ्य या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाता है। उसके बाद अगर हम इस पदार्थ पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश, आप कहोगे सर दो तरंग दैर्घ्य दे रखी हैं, ये भी हमें एक तरंग दैर्घ्य दे रखी है और ये भी दे रखी है, सवाल को समझो, ठीक है। डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी? चलिए ध्यान से सवाल को समझ लो। पहली तरंग दैर्घ्य को लैम्डा नॉट से लेते हैं, तो लैम्डा नॉट आपको कितना रखा है इसने? 6000 एंगस्ट्रॉम। आप इसको मीटर में चेंज कर दो तो 6000, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अब क्या रह जाएगा ये भाई? 3 जीरो से 3 पावर आपकी कम हो जाएंगे, तो क्या रह गया? 6 × 10⁻⁻7। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, उस पर 5000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डाला तो वो लैम्डा है। अरे भाई प्रकाश फोटोन्स है ना, हम आपको बता चुके हैं। तो उस फोटोन के पास जो ऊर्जा हम लोग निकालेंगे उसकी तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी है उस फोटोन की, तो लैम्डा कितना दे रखा है आपको? 5000 एंगस्ट्रॉम। आप इसको मीटर में चेंज कर ही सकते हो, तो 5000 एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। तो भाई 3 जीरो से आप 3 पावर कम कर दोगे तो क्या रह जाएगा? 5 × 10⁻⁷ मीटर। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के आपसे पूछ रहा है, ध्यान से समझना है इस सवाल को। देखो बच्चों, अगर मैं ई के निकाल रहा हूं, हमने ई के बराबर क्या पढ़ रखा है? h न्यू माइनस डब्ल्यू। सभी ने पढ़ा है? जल्दी से बताओ, h न्यू माइनस डब्ल्यू सभी ने पढ़ा है या नहीं? जल्दी से कमेंट करो। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझिए, h न्यू, डब्ल्यू बराबर मैं आपको पढ़ा चुका हूं h न्यू नॉट, इन्हें पढ़ा होगा।
अब न्यू की बात करें तो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा सभी पढ़े हो, और न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एच न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा माइनस एच न्यू नॉट बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, कोई नई चीज़ है यहाँ पर नहीं है। एच सी को आप कॉमन ले लोगे, अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा। ये चीज़ें यार सीखने वाली हैं, इसमें आपको कुछ लॉजिक लगाना था, बस दिमाग से थोड़ा सा, जो दिमाग भगवान ने आपको दे रखा उसी को तो यूज़ करना है। अब अदरवाइज सवाल में कुछ है, ये क्या निकाल रहे हो आप, ई के निकाल रहे हो। सारी वैल्यू आपके सामने आप पुट कर दो यहाँ पर, 6.6 इंटू 10⁻34 सी 3 इंटू 10⁻8 1 अपॉन लैम्डा कितना भाई 5 इंटू 5 इंटू 10⁻7 है, तो 5 10⁻7 को ऊपर लेके जाऊँ तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी माइनस। लैम्डा नोट कहाँ है भाई, 6 इंटू 10⁻7, तो 6 पावर ऊपर लेके जाऊँ 10 की पावर 7 हो गई, 10 की पावर 7 आपका वहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे और समझ लीजिए, ई के बराबर जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। अब इसको सॉल्व आप साथ के साथ कर सकते हो, इसका और इसका मल्टीपल करोगे 19.8 हो जाएगा, थोड़ा माइनस का 34 प्लस का 8, 10 की पावर माइनस के 26 हो जाएगा। और जो पावर अंदर है बाहर निकालोगे कॉमन लोगे, 10 की पावर 7 आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, दोनों का कॉमन ले, मतलब एलसीएम ले लो, 30 आ जाएगा, 5 छिंके 30 और 6 पंजे 30। ठीक है, तो 19.8 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, गुणा 1/30। यही आया है सभी का। अगर नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट करने की कोशिश आप लोग किया करो। तो अब हम क्या करेंगे, 19.8/30 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। आप लोग ट्राई कर लेना, आपका जूल में आंसर आ जाएगा। जितना भी जूल आ रहा है एक बार कैलकुलेट कर लो आप लोग, आपको समझ आ जाएगा भाई कितना आंसर आ रहा है। ये वाला कैलकुलेशन है इतना, ठीक है। ये तो आपका आंसर खत्म हो चुका है, ई के आपका निकल के आ जाएगा। बस हमें सवाल में यही करना था, जो मैंने एक अलग, अभी तक जो हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा अलग लेवल का लेके गए हम इसको, ठीक है।